स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक मिश्रा और मेरे साथ साजिया मौजूद है और मॉर्निंग अपडेट सेगमेंट है ये हमारा। इसमें हम आपको पता ही है रोज की तरह सारी बड़ी खबरें बताते हैं खेल से जुड़ी हुई। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईपीएल के साथ ही। आईपीएल में सारी टीमें पहुंच चुकी है, अपनी तैयारियां कर रही है, जोरों शोरों पर खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं, क्योंकि इस बार आईपीएल पार्ट 2 में अच्छा प्रदर्शन जो करना है। और एबी डिविलियर्स भी वहाँ पहुँच गए हैं। उनका एक वीडियो सामने आया जहाँ वो कमाल के शॉट्स लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए, गर्मी बहुत है इस समय यूएई में और वो जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, हालांकि थोड़ा उनको एडजस्ट करने में दिक्कत लगेगी। और उन्होंने कहा कि मैं उम्र दराज खिलाड़ी हूं, इसलिए मुझे गर्मी में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप सभी को पता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर ही है एबी डिविलियर्स के लिए। जिस तरीके से वो मैदान में उतरते हैं और शॉट्स लगाते हैं, सब कुछ पीछे छूट जाता है। अब बात कर लेते हैं राशिद खान की और मोहम्मद नबी की, जो यूएई पहुंच गए हैं। एसआरएच से जुड़े सूत्रों ने बताया एएनआई को कि ये दोनों खिलाड़ी यूएई पहुंच चुके हैं और क्वारंटीन में है। फ्रेंचाइजी इनका जो है वो ख्याल रख रही है और फ्रेंचाइजी चाहती है कि इस बार ये दोनों खिलाड़ी अच्छे माइंडसेट के साथ मैदान पर उतरे, क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान में हालात चल रहे हैं उसको लेकर फ्रेंचाइजी चिंतित है। अब बात कर लेते हैं फटाफट जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड मिलते हैं उसके बारे में। और जो रूट ने जिस तरीके का कमाल का प्रदर्शन किया इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में, उसके लिए उन्हें मेंस कैटेगरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। और वुमेंस कैटेगरी में एमिया रिचर्डसन, जो आयरलैंड की दिग्गज महिला खिलाड़ी है, उनको यह अवार्ड मिला है। अब बात कर लेते हैं क्रिस वोक्स की। क्रिस वोक्स इस आईपीएल पार्ट 2 में भी नहीं दिखाई देंगे और उन्होंने एक बयान दिया है, अपनी चुप्पी तोड़ी है कि आखिर आईपीएल पार्ट 2 से बाहर रहने की वजह क्या है। दीपक को द गार्जियन से कोट किया गया है बेन स्टोक्स की ये स्टेटमेंट को कि उन्होंने आईपीएल की जगह द एशेज और टी20 वर्ल्ड को प्रायोरिटाइज किया है। उन्होंने कहा है उन्हें नहीं पता था कि वो वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा होंगे और जिस तरह से आईपीएल रीशेड्यूल हुआ है वो सारा एक मसला रहा है। और कहा है कि जो उनके लिए टी20 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, टी20 वर्ल्ड कप और एशेज। और लंबा समय है क्योंकि बैक टू बैक है, दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया जाना है इंग्लैंड को एशेज सीरीज़ के लिए और टी20 वर्ल्ड कप के बाद। तो ये सारी बहुत ही मुश्किल, बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहेगा, इसलिए उन्होंने प्रायोरिटाइज किया है इन 2 टूर्नामेंट को लेकर ओवर आईपीएल। तो देखिए, उन्होंने बताया कि क्यों वो आईपीएल से बाहर रहना चाहते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं रमीज़ राजा की, जो पीसीबी के नए प्रेसिडेंट बने हैं। और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल भी पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़ होगी, तो बताइए उन्होंने क्या कहा। दीपक, इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ बायलैटरल सीरीज़ को लेकर कहा है कि वो अभी फ़िलहाल इतनी कभी एनी टाइम सून नहीं होगा, कभी होने की संभावना नहीं है, जिस तरह से पॉलिटिकल टेंशन दोनों मुल्कों के बीच में है। और उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप के बारे में भी बोला। 24 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच में टी20 वर्ल्ड कप यूएई में खेला जाएगा। उसको शो स्टॉपर के नाम से कहा है कि एक बड़ा शो स्टॉपर होगा। तो अब आगे बढ़ लेते हैं दूसरी खबरों पर और इसमें बात कर लेते हैं जो 5th टेस्ट मैच कैंसिल हुआ था उसके बारे में। तमाम तरह के बयान आ रहे हैं, सामने आ रहा है कि 400 करोड़ रुपए से ऊपर का नुकसान हुआ है ईसीबी को। तो जय शाह ने क्रिक बज से बात करते हुए कहा है कि वो इंग्लैंड के इस नुकसान की भरपाई करने को जिस तरीके से है उसका एक अलग रास्ता निकाल रहा है। और इस रास्ते में ये है कि बीसीसीआई ने ऑफर किया है कि अगले साल जब सीरीज़ होगी लिमिटेड ओवर की, तो उसमें बीसीसीआई भारत इंग्लैंड के साथ 2 टी20 मैच खेल सकता है या फिर एक टेस्ट मैच खेल सकता है, जिससे एसीबी की जो नुकसान की भरपाई है वो हो सकती है। इसके अलावा सौरव गांगुली ने एक इंटरव्यू दिया, हमने आपको कल बताया था कि उन्होंने टेलीग्राफ के साथ बातचीत में क्या बताया। इसके बाद उन्होंने पीटीआई के साथ बातचीत की जिसमें उन्होंने कुछ बयान दिए। दीपक, उनके बयान पीटीआई के इंटरव्यू में ये था कि वो चाहते हैं दीपक, इस शब्द पे गौर दिया जाए कि ही वांट्स द रिशेड्यूलिंग ऑफ द मैच एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द 5th टेस्ट मैच। जो 5th टेस्ट मैच नहीं हो पाया था उसका कंटिन्यूएशन चाहते हैं। और ये भी कहा है कि ऐसा होगा तो ये पहली बार होगा 2007 के बाद जो इंडिया के चांसेस होंगे सीरीज़ जीतने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ। तो देखिए, इसमें अब स्थिति ये है कि जो ईसीबी के सीईओ हैं टॉम हैरिसन, उनका कहना है कि जो अगले साल अगर टेस्ट होगा भी तो वो स्टैंड अलोन टेस्ट मैच होगा, यानी कि इस सीरीज से उसका कोई वास्ता नहीं होगा। और सौरव गांगुली ने ये कहा है कि वो चाहते हैं कि एक जो मैच बचा है वो अगले साल हो और इस सीरीज़ का हिस्सा हो। हालांकि जो ये विवाद है, ये मसला है, वो आईसीसी के पास क्या है। अब आईसीसी देखते हैं कि इसके ऊपर क्या फैसला लेता है। अब बात कर लेते हैं हम
रविंद्र जडेजा की। देखिए रविंद्र जडेजा जिस तरीके का हाल फिलहाल उनका प्रदर्शन रहा है पिछले 2-3 सालों में, उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही निखार आया है और इसका जो सारा क्रेडिट है उन्होंने धोनी को दिया। और उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार के साथ बातचीत करते हुए बताया कि देखिए जब मैं धोनी ने मुझे मेरी बल्लेबाजी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है और उन्होंने मुझे बताया कि आप ना दबाव की स्थिति में कैसे क्रिकेट खेल सकते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए आपके ऊपर प्रेशर रहता है तो सामने गेंदबाज के ऊपर भी प्रेशर रहता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो ड्रेसिंग रूम में धोनी को मिस भी करते हैं, क्योंकि धोनी जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, जिस तरीके के कप्तान हैं, वो उनको काफ़ी मदद करते थे, उनके हेल्प करते थे। जब कभी वो ग्राउंड में उनका दिन अच्छा नहीं जाता था तो वो धोनी आकर उनसे बात करते थे। इसके अलावा साजिया उनसे ये पूछा गया कि आप विराट कोहली और धोनी की कप्तानी में फ़र्क बताइए कि दोनों की कप्तानी में क्या फ़र्क है। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो महेंद्र सिंह धोनी थे कप्तान, वो एक शांत कप्तान है और उनकी जो कप्तानी करने का तरीका है वो शांत तरीके का है, वो थोड़ा कूल काम रहते हैं और उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं। वहीं जो विराट कोहली हैं वो पॉजिटिव लीडर हैं, एक तरीके से वो एग्रेसिव कप्तानी करते हैं और जिससे टीम को काफ़ी फ़ायदा मिलता है क्योंकि एग्रेसिव अप्रोच होती है। और उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में दोनों ही कमाल के कप्तान हैं। अब बात कर लेते हैं बेन स्टोक्स की। वो इंडेफिनिट ब्रेक पर हैं, क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं और वर्ल्ड कप भी वो मिस कर सकते हैं क्योंकि उनका भी टीम में नाम नहीं है। हालांकि उम्मीद है कि मे बी वो बीच वर्ल्ड कप में ज्वाइन करें। हालांकि जो माइकल एथरटन है इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी, उनका मानना है कि काफ़ी नुकसान होने वाला है बेन स्टोक्स के नहीं रहने से। दीपक, माइकल एथरटन का मानना है कि बेन स्टोक का एब्सेंस जो है टीम को ज़्यादा एशेज सीरीज़ में खलेगा। T20 से ज़्यादा वो निराश नहीं है, लेकिन एशेज इंग्लैंड के लिए हमेशा काफ़ी अहम रहा है। और ये भी कहा है कि बेन स्टोक्स का ना होना एक टीम के बैलेंस के लिए एक प्रॉब्लम की तरह रहेगा। देखिए अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के बीच जो 4 टेस्ट मैच किसी अभी तक हो पाए हैं उसके लेकर, और विजडन ने अपनी प्लेइंग 11 चुनी है इन 4 मैचों के आधार पर। और उसमें आपको मैं फटाफट बता देता हूं कि टीम है क्या। और रोहित शर्मा, केएल राहुल ओपनर हैं इस टीम पे जो प्लेइंग 11 चुनी है। और देखिए कमाल का प्रदर्शन था, रोहित हो या राहुल हो, दोनों ने सेंचुरी जड़ी इस सीरीज़ में। चेतेश्वर पुजारा को जगह मिली है नंबर 3 पर, जो रूट नंबर 4 पर खेलेंगे इस टीम में, यानी कि विराट कोहली जो नंबर 4 पर खेलते थे वो नंबर 5 पर आ गए हैं और रूट के बाद विराट कोहली इस टीम में। और ऋषभ पंत को इस टीम में एज अ विकेट कीपर जगह नहीं मिली है, उनकी जगह जॉनी बेस्टो हैं इस टीम में। शार्दुल ठाकुर आप देख सकते हैं किस तरीके का उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, मतलब हरफन मौला प्रदर्शन था उनका इस सीरीज़ में। क्रिस वोक्स एक ही मुकाबला खेले लेकिन उसमें ऐसा प्रदर्शन किया कि वो अपनी जगह बना गए इस प्लेइंग 11 में। जसप्रीत बुमराह, जेम्स एंडरसन और ऑली रॉबिन्सन, तो ये इनकी टीम है, प्लेइंग 11 है। और इसमें अभी ऋषभ पंत का नाम शामिल नहीं है क्योंकि उन्होंने इस सीरीज़ में कुछ ऐसा खास किया नहीं। अब बात कर लेते हैं केएल राहुल को लेकर आए बयान की। और गौतम गंभीर ने केएल राहुल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है एक स्पोर्ट्स टीवी शो में। उन्होंने कहा है कि देखिए केएल राहुल उस तरीके के बल्लेबाज है जो वाइट बॉल क्रिकेट में अकेले दम पर मैच जिताते हैं। और जिस तरीके से विराट कोहली का 2016 में वो एक गोल्डन सीजन गया था आईपीएल का जिसमें उन्होंने 4 सेंचुरी जड़ी थी, तो केएल राहुल भी इस आईपीएल में 2-3 सेंचुरी मार सकते हैं। और वो ऐसे बल्लेबाज है जो कमाल के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हैं। तो ये कुछ उन्होंने गौतम गंभीर को ने केएल राहुल को लेकर कहा। और केएल राहुल देखिए कमाल के टच में तो हैं। पिछले सीजन उन्होंने ऑरेंज कैप अपने नाम किया था और इस सीजन भी वो जो शुरुआती पार्ट 1 हुआ है आईपीएल का उसमें कमाल की फॉर्म में थे। अब बात कर लेते हैं आज होने वाले मुकाबले के। देखिए आज सीपीएल के लिए बहुत बड़ा दिन है। उसके अलावा देखा जाए तो श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मैच खेला जाएगा। ये सीरीज श्रीलंका वैसे ही हार चुका है, 2-0 से पीछे है और चाहेगा कि वो इस आखिरी मैच में एटलीस्ट जीत दर्ज के और 2-1 से सीरीज हो ये डिसाइडर। तो अब बात कर लेते हैं सीपीएल की फटाफट। तो सीपीएल में आपको बता दें कि आज से सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल में त्रिनबागो नाइट राइडर्स वर्सेस सेंट लूसिया के बीच जो पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा वो होगा। और उसके बाद जो दूसरा सेमीफाइनल है वो गयाना अमेजन वॉरियर्स और सेंट किट्स और नेविस पैट्रियट्स। तो देखिए चारों ही कमाल की टीम है, तो बड़ा एक्साइटेड रहने वाला है। और आपको बता दूं कि जो सेमीफाइनल मुकाबले जीतेगा उनका फाइनल मुकाबला कल होगा। तो सीपीएल की सारी अपडेट आपको स्पोर्ट्स तक पर ही मिल रही है। और साजिया एक चीज़ की ये गलती कर रहे हैं, अगर सीपीएल देखिए निकल गया पूरा और अगर इन्होंने टीम नहीं बनाई है तो उनको नुकसान हो रहा है। हाउस एट पे आप टीम बनाइए, अपनी टीम को इतनी मजबूत बनाइए और सुरेश रैना की टीम को हराने का मौका पाइए और 2 गुना कैश जीतने का भी मौका पाइए। तो देखिए 2 गुना कैश जीत सकते हैं। आज श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच भी तीसरा T20 मैच है सीपीएल में, 2 सेमीफाइनल। तो फटाफट हाउस एट को डाउनलोड कीजिए, अपनी टीम बनाइए और ढेर सारे प्राइजेस जीतिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और साथ ही स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन की जो घंटी है वो ज़रूर बजाइए क्योंकि वो चीज़ आप बजाना भूल जाते हैं और इसी वजह से आप अपडेट मिस कर देते हैं। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें
फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।